तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का 6 वाला क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, ठीक, and having terminating decimal extension representation. Can you guess what property q must be satisfied? यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसमें ये दिया है ना कि जैसे कि कोई भी एक रेशनल नंबर होगी, रेशनल नंबर में मान लेना पी अपन की, ठीक, ऐसी रेशनल नंबर होगी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के सिवा कोई अदर कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि कॉमन नंबर्स नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो, जैसे मैं मान लिया 6/9, ठीक, जैसे इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये क्या होगा 2 into 3 होगा और ये क्या होगा 3 into 3 होगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया, ये कॉमन, देखो ये कॉमन नंबर, ये 3 और 3, इसको बाहर निकालोगे तो ये 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिया है, ठीक। 1 कॉमन फैक्टर्स के अलावा कोई अदर नंबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 3 आया था कॉमन फैक्टर, ठीक ना, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। अब जैसे मैं मान ले रहा हूँ 2/3, देखते रहना ध्यान से, 2/3, ठीक ना, 2/3 है तो ये क्या है, इसमें 1 के सिवा कोई अदर कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं। इसका प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या होगा 1 into 2 होगा और यहाँ पे 1 into 3 होगा, ठीक। तो बात तो वही आ जाएगी, 1 कॉमन होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या कि इसमें नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। और देखो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन हमको ये बताना है। अच्छा देखना ध्यान से, अगर मैं क्या कर रहा हूं, देखते जाइएगा। अगर मैं क्या करूंगा कि 1 में या कोई भी नंबर ले लो, ठीक, मैं छोटा ले रहा हूं नंबर ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पे देखो कि अगर 1 में मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, या देखो 1 में 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, देखो ये p/q फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। अगर 0 हो जाएगा तो नंबर को क्या कर देगा 0 बना देगा, लेकिन 0 बना देगा, 0 बना देगा, अनडिफाइन करेगा। यहाँ पे देखो, अब ये क्या होगा कि इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। अच्छा आगे देखते रहना ध्यान से, जैसे ही 1 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 0.5 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 1 में 3 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 0.3333 ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब कि 0.3 पे बार ऐसे होगा, ठीक ना, इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 में 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो प्राइम फैक्टर्स क्या होगा तो 1/2 into 2 होगा, ये होगा ना। अच्छा देखो कि 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा तो 0.22 होगा, उसके बाद 5 होगा, ऐसे आएगा। करके देखना, पहले 4 से मैंने 1 में डिवाइड किया हूं, ठीक, और इसका प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखा हूं। देखिएगा मैं क्यों लिखा हूं अभी समझ में आ जाएगा। फिर मैं क्या किया कि 1 में 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.2, ठीक। फिर मैंने क्या किया कि 1 में 6 से डिवाइड किया, इसका भी प्राइम फैक्टर्स क्या होगा तो 2 into 3 होगा, ये होगा, ठीक। 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 6 से डिवाइड करके देख लो, ये क्या हो जाएगा 1 बना 0. ये 1, ये आ गया 4 आ गया 7 नहीं 6, 4 आ गया, फिर 6, मतलब क्या कि हाँ ये 0.1 के बाद ये नंबर 6 ऐसे करके रिपीट करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या कि इस क्या होगा 0.16 पे बार होगा, ठीक ना, ओनली 6 पे बार होगा, ठीक ना। अब ये हो गया,
अब उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 में 7 से डिवाइड किया। ये भी नंबर क्या होगा करके देखो, ये क्या होगा 0.1 से डिवाइड करो, 1 में डिवाइड करो, ये क्या होगा 7 1 3, ये आ गया 3। उसके बाद 28 2, फिर 2 14 6, ये क्या होगा 8, फिर क्या होगा 4 0, फिर उसके बाद 5 5 0, फिर उसके बाद 7, तो 50 मैसेज, तो फिर आ जाएगा 1। अब उसके बाद फिर क्या करेगा 1 4 2 8 5 7 ऐसे करके जाएगा, रिपीट करता हुआ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से देखो ये नंबर से रिपीट कर रहा है फिर से। तो ये क्या आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.14285 ठीक, ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब कि इस पे मैंने बार बना दिया, ये हो गया। अब ये हो गया। अच्छा देखिए ध्यान से कि यहाँ पे और आगे हम क्या करेंगे कि जैसे ही 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी। अच्छा देखो ध्यान से कि जब मैंने क्या किया 1 से डिवाइड किया, ये तो मालूम है ना कि 1 से अगर किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अच्छा मैंने क्या किया कि जब 2 से डिवाइड किया तो 0.5 मतलब डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गई। यहाँ पे देखो कि ये क्या हो रहा है, 3 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो 0.3 मतलब कि पॉइंट के 1 प्लेस के बाद वो नंबर से रिकर करती हुई जा रही है, मतलब रिपीट कर रही है। बात समझ में आया? 3 से मैंने किया तो जिससे मैंने किया तो टर्मिनेट हो गया, तो ये था 2 था 1 था, तो 1 को छोड़ो, 1 से तो सारे नंबर हो जाती हैं, तो ये 2 हो गया। और उसके बाद ये 1/4, जब 4 का प्राइम फैक्टर्स किया 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या कि जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है 2 इंटू 2, तो ये जब क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर ही होगी। टर्मिनेट हो रही है कि नहीं, 0 पॉइंट मतलब कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जा रही है, तो 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रही है। यहाँ पे हुआ। अब देखो कि जैसे ही मैंने 5 से डिवाइड किया तो अभी क्या हो गया, डेसिमल के 1 प्लेस के बाद वो नंबर्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई, टर्मिनेट हो गई, ये मालूम चला। अब मैंने 6 से डिवाइड किया तो ये नंबर्स क्या हो रहा है कि डेसिमल के 1 के बाद ये 6 नंबर्स क्या कर रही है, 2 डिजिट के बाद वो नंबर से रिपीट करती हुई जा रही है। ठीक, यहाँ पे देखो रिपीट कर रही है। 7 से मैंने डिवाइड किया तो ये क्या कर रहा था कि डेसिमल के 6 डिजिट के बाद वो नंबर्स क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। यहाँ पे देखो रिपीट कर रही है। 8 से मैंने डिवाइड किया तो 8 से डिवाइड करोगे ना तो ये नंबर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस 8 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 से क्या हो जा रही थी, वो नंबर टर्मिनेट हो जा रही थी। इसका मतलब कि 8 से भी वो नंबर क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको क्या मिला, यहां से देखो ये तो 2 मिला, ये 4 मिला, 5 मिला। 4 क्या है, 2 का ही प्राइम फैक्टर, मतलब कि ये 4 को प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 होगा। ठीक, 8 को करोगे इसका फैक्टर्स निकालोगे 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक ना, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे कि अगर हमको डिनोमिनेटर वाले नंबर 2 रेज़ टू द पावर m फॉर्म का मिल गए तो वो नंबर्स क्या होगी, हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। ठीक ना, या तो हमको नंबर 5 रेज़ टू द पावर n फॉर्म का मिल गया तभी वो नंबर्स क्या होगी, टर्मिनेट होगी। यहाँ पे देखो 5 रेज़ टू द पावर क्या है, यहाँ पे 5 की पावर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो ना। यहाँ पे n वही क्या कर रहा है कि उसके एक्सपोनेंट को दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है। जैसे कि देखो कि यहाँ पे तो ये 5 है ओनली, तो 5 रेज़ टू द पावर क्या था, 1 था। अगर आ गया कि 1/25, अब ये पूछेगा कि ये बताओ कि ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं, तो कैसे मालूम करोगे, बस तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको 25 है ना, तो इसको क्या करोगे 5 रेज़ टू द पावर 5 और सॉरी 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 5 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या कि ये 5 है तो 5 से ये नंबर क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। बात समझ में आया?
तो इसका मतलब 25 से भी वो नंबर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया तो मालूम चल गया, बात समझ में आया कि नहीं। तो हमको क्या करना है कि अगर नंबर पूछेगा, दे देगा फ्रैक्शन और पूछेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी, तो उसके बस हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर वाली नंबर्स। डिनोमिनेटर वाली नंबर्स क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2m फॉर्म का या 1/5n फॉर्म का होना चाहिए, तब जाके वो नंबर्स क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग होगी। और क्या होगा, 1/2m इंटू 5n फॉर्म का हो तो ठीक ना। इनको छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस फॉर्म का भी होगा तो वो नंबर्स क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग होगी। करके देख लेना। देखो ये भी टर्मिनेट कर रहा है 5, ठीक, ये भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है। अगर मैं कह दे रहा हूँ कि 1/10 है, ठीक, 10 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 आ जाएगा, मतलब 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। देखो इसके फॉर्म का आ गया कि नहीं। इसका मतलब कि ये भी नंबर क्या होगा, 2 से भी टर्मिनेट हो गया, 5 से भी हो गया, इसका मतलब कि वो 10 से भी टर्मिनेट हो जाएगी नंबर्स। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमको बस क्या करना है कि डिनोमिनेटर वाली नंबर्स को देखना है, 2 हो या 5 हो या 2 एंड 5 दोनों हो, तब नंबर्स को क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी। बात समझ में आएगी नहीं इतना। अगर 2 के साथ अगर कोई अदर नंबर आ गया, जैसे कि 3n आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब कि ये तो नंबर टर्मिनेट कर देगी, लेकिन 3n नंबर्स क्या करेगी, उसको नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब कि टर्मिनेट करेगी ही नहीं, रिकर करते लेकर जाएगी। देखो यहाँ पे किया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या कि हमको टर्मिनेटिंग चेक करना होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमको चेक करना होगा, तो ठीक ना। इस फॉर्म को हमको बस देखना है, ठीक, आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ।